Hello everyone. So today we'll be discussing question number 2002 of lead code, which is maximum product of length of two palindromic subsequences. ठीक है, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी बैक ट्रैकिंग प्लेलिस्ट का पार्ट है। अभी तक हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं अपनी सीरीज़ में, और वो सब जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सब सबसेट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सम यहाँ से डिराइव हुए हैं ना। अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया है, और ये भी वैसे ही है, और आने वाले क्वेश्चंस भी वैसे ही होंगे। और ये सीरीज़ के एंड होते ही ना तुम्हें बैक ट्रैकिंग में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि तुम इसके बाद इजीली ट्रीज, ग्राफ, इन सब में जंप कर सकते हो। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिखने में तो बहुत खतरनाक सा लग रहा है, बट है बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम में है क्या और हमें करना क्या है। हमें क्या है ना, एक स्ट्रिंग गिवन होगी एस नाम से। अब इसमें जैसे कि यहाँ पे क्या है कि लीड कोड कॉम नाम की स्ट्रिंग है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि दो पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस निकालने हैं, ठीक है। दो सब सीक्वेंस, सबसे पहले सब सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस मैटर करना चाहिए। सबसे पहले वर्ड सब सीक्वेंस पे ध्यान दो। सब सीक्वेंस क्या होता है, वो भी काइंड ऑफ एक सबसेट ही होता है ओरिजिनल स्ट्रिंग का, बस उसमें जो ऑर्डर है ना वो मैटर करता है। जैसे कि ई टी ई, ये एक सब सीक्वेंस है ना। सी डी सी, ये भी एक सब सीक्वेंस है, बट एम ओ ई ये एक सब सीक्वेंस नहीं है ना। ये एक सबसेट है बट ये सब सीक्वेंस नहीं है। बट जो सब सीक्वेंसेस होते हैं ना, ये भी एक सबसेट ही होता है, ये भी एक सबसेट होता है स्ट्रिंग का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, दो पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस निकालनी है, ठीक है। दो पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस, और उसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो ओवरलैप नहीं करने चाहिए। मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग से तुमने एक पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस निकाली और जो दूसरी पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस निकाली ना, उन दोनों के एलिमेंट ओवरलैप नहीं करने चाहिए, दोनों के डिसजॉइंट सेट होना चाहिए, है ना। दोनों के एक भी एलिमेंट ओवरलैप नहीं करने चाहिए, और इन दोनों की जो लेंथ का प्रोडक्ट है ना, हमें उससे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ई टी ई ये एक पैलिंड्रोम है, और सी डी सी ये भी एक पैलिंड्रोम है। इसकी लेंथ कितनी है, 3, इसकी लेंथ कितनी है, 3। तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 9। और इसमें तुम कोई भी दो पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस निकाल लो, उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी जो लेंथ का प्रोडक्ट है, वो 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। इसलिए आंसर यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसमें ध्यान देना कि हमें जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट क्या गया मैंने, कि एस की जो लेंथ है ना, वो 12 से, मतलब 2 से 12 के बीच है ना। बहुत ही छोटी लेंथ है ना। यहाँ पे ये चीज़ को तुम ध्यान से दिमाग में रखना कि ये जो कंस्ट्रेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एस की लेंथ बहुत बड़ी होगी ना, तो हम ये मेथड नहीं लगा पाएंगे जो हम लगाने वाले हैं। बताओ कैसे। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, सब सीक्वेंसेस बोला। सब सीक्वेंसेस क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ सबसेट ही होता है ना। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ना सबसेट क्रैक कर जाना चाहिए कि सबसेट, इस सबसेट में मैंने क्या किया था कि उसके कोड से या उसके थोड़े कंसेप्ट से मुझे यहाँ पे हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसेट के क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, एक ही सबसेट बनाया था। मतलब कैसे, जैसे कि मान के चलो अगर मेरे को एल ई गिवन है ना, वहाँ पे मुझे एक नंबर्स गिवन थे, चलो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। अगर मुझे इसके सबसेट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, एल, ठीक है, और क्या हो जाएगा ई, और क्या हो जाएगा एल ई, और क्या हो जाएगा एक एम्प्टी सबसेट, ठीक है। ये इसका पावर सेट था, और ये सारे सबसेट्स हैं इसके। और ये क्या थे, एक ही सबसेट थे। ये भी एक ही सबसेट है, ये भी एक ही सबसेट है। यहाँ पे मुझे दो सबसेट निकालने एक टाइम पे, समझ रहे हो, एक टाइम पे दो सबसेट, और वो भी डिसजॉइंट। बस ये चीज तुम्हें समझ में आ गई ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन आधा से यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तुम्हें एक पॉइंट पे, एक नोड पे दो सबसेट चाहिए, तो तुम क्या ऐसा कर सकते हो, सारे पॉसिबल पेयर ऑफ सबसेट्स निकाल लो, डिसजॉइंट होना चाहिए, और उनकी लेंथ का प्रोडक्ट ले लो, और उनकी लेंथ का प्रोडक्ट ले लो। जिसकी लेंथ का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है वही तुम्हारा आंसर होएगा। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों बोला, सारे पॉसिबल पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि ये जो कंस्ट्रेंट है ना, ये मेरा बहुत छोटा है, लेंथ मेरी बहुत छोटी है, इसलिए मैं यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशंस निकाल सकता हूँ उसके। अगर लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी ना, तो ये क्योंकि पावर में जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो 12 होगा ना, ये पावर में जाएगा एक्चुअली में। तो ट्री इतना बड़ा बन जाएगा कि ये पॉसिबल ही नहीं होगा तुम्हें इसको ये बैक ट्रैकिंग की मेथड से करना। यहाँ पे इनने 12 दे रखा है, तो हम यहाँ पे बैक ट्रैकिंग लगा पा रहे हैं, ठीक है। तुम्हें अगर कहीं भी छोटा सा कंस्ट्रेंट दिख जाए ना, और तुम्हारे अगर क्वेश्चन में पॉसिबल है कि सबसेट निकालने से काम हो जा रहा है, तो तुम ये मेथड सोच सकते हो, है ना। क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ही छोटी है, 12 तक ही जा रहा है मैक्स, है ना। तो तुम्हें यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशंस बनाने, जो भी सबसेट बनाने, तो तुम वो मेथड की तरफ अप्रोच कर सकते हो। इसलिए मैंने सबसे पहले ये चीज़ बोली कि देखो इसके कंस्ट्रेंट्स की तरफ ध्यान देना। जब भी मैंने क्वेश्चन देखा ना ये पहले, तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रेंट की तरफ ही गया कि क्या कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं कि मैं इसके सबसेट्स बना सकता हूँ। हाँ मैंने देखा 12 है तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसेट की तरफ सोचते हैं कि सबसेट में जो मैंने किया था, क्या मैं कैसे कर सकता हूँ कि ये मेरा भी सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले तो मुझे क्या हिंट मिला कि देखो सब सीक्वेंसेस भी एक सबसेट होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक टाइम पे 2 सब सीक्वेंसेस चाहिए, एक टाइम पे मतलब 2 सबसेट चाहिए। कोई नहीं, कर लेंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें हम 1 टेम्प ले रहे थे, इसमें हम 2 टेम्प ले लेंगे एक टाइम पे, क्या दिक्कत है? कोई सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, है ना? अब इसको भी क्या हम 2 मेथड से कर सकते हैं, विथ फॉर लूप और विदाउट फॉर लूप? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और वो दोनों मेथड से मैं करके भी बताऊँगा। ठीक है? तो सबसे पहले फॉर लूप वाली मेथड चूज़ करते हैं, और इससे पहले अगर तुम सबसेट वाला वीडियो देख लो, अगर तुमने वो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो देख लो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। मैं उसी को थोड़ा ब्रीफली समझाऊंगा यहाँ पे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि वो एक बार वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ बैक ट्रैकिंग। ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। ठीक है, तो चलो फॉर लूप वाली मेथड देखते हैं सबसे पहले। अब फॉर लूप वाली मेथड में मैंने सबसेट में मैंने क्या किया था, ठीक है, सबसेट में मैंने क्या किया था यहाँ पे देख लेते हैं। मेरे पास जो स्ट्रिंग है, मान के चलो एल ही गिवन है। यहाँ पे मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इजी होगा समझाना, बड़ा एग्जांपल ले लूँगा तो उसके सबसेट ही बनाता रहूँगा। अब तुम्हें इसका पावर सेट जनरेट करना है, मतलब उसके सारे सबसेट होने चाहिए अंदर, इंक्लूडिंग ये और एक एम्प्टी सेट, है ना? यही पावर सेट होता है। तो सब क्या होगा उसका, एक ये होगा एम्प्टी सेट, एक ई होगा, एक एल होगा और एक एल ही होगा। अब मैंने क्या किया था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट में एल है और एक पार्ट में एल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो दूसरा हाफ है, इसमें से अगर मैं एल हटा दूं तो क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट जैसा बन जाएगा, राइट? ये एम्प्टी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। तो ये क्या है, ई का पावर सेट है। ठीक है, और ये क्या है, उसके साथ मैंने एल को अटैच कर दिया है, उसके साथ मैंने एल को अटैच कर दिया है। तो अगर इन सबको मैं क्लस्टर कर दूं, इन सबको मैं एक सेट के अंदर डाल दूं, तो एल ई का पावर सेट बन जाएगा। समझ रहे हो? एल ई का पावर सेट बनाने के लिए क्या किया मैंने, ई का जो भी पावर सेट था ना, उसको एज इट इज लिखा, और ई के पावर सेट का एक और सेट लेके उसमें एल डाल दिया, तो ऐसे एल ई का पावर सेट बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, 2 सबसेट है ना, 2 डिसजॉइंट सबसेट। अब यहाँ पे डिसजॉइंट कैसे मेक श्योर करेंगे कि एक टाइम पे हम एक ही एलिमेंट डालेंगे ना, S1 पे, S2 पे वो एलिमेंट नहीं डालेंगे, तो यहाँ पे डिसजॉइंट वाली कंडीशन अपने आप फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, मैं जब भी थोड़ा और समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होएगा कि वो डिसजॉइंट कैसे अप हो जाता है अपने आप। बट यहाँ पे देखो, एक टाइम पे मुझे 2 सबसेट चाहिए, एक टाइम पे 2 सबसेट, और नॉर्मल सबसेट क्वेश्चन में था एक टाइम पे एक ही सबसेट, बस यही एक एक्सटेंशन है इसका, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। लिटरली इतना ही से है बस, कि तुम्हें एक टाइम पे 2 सबसेट बनाना है। तो उस हिसाब से वो पूरा सेट कैसा दिखेगा, उसको मैं पावर सेट तो नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो सारे डिसजॉइंट पेयर कैसे बनाए, सबसे पहले S1 S2 को लिया और ये L को लिया। ठीक है, ये L को लिया, इसमें ऐड किया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम S2 में ऐड करूंगा तो S1 में नहीं होगा, वो ये हो गया। ठीक है, एक बार L को लिया और E को लिया, तो S1 S2 में एक एक करके डाल दिया। अब E को S1 में डालूंगा और S2 L को S2 में डालूंगा, ये भी कहीं होगा, है ना? ये देखो, E को S1 में डाला और L को S2 में डाला। ठीक, एक बार L ही आया, ये एम्प्टी रहेगा क्योंकि ये दोनों यूज हो गए ना, डिसजॉइंट है, तो ये भी एक पॉसिबल पेयर बन जाएगी, S1 एम्प्टी हो, S2 में L ही हो। और S1 S2 भी एक बार भी एम्प्टी हो सकते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स हों S1 S2 में, है ना? मतलब S1 के एलिमेंट्स प्लस S2 के एलिमेंट्स, जरूरी नहीं कि वो सारे एलिमेंट्स बना सकें, है ना? जो भी ओरिजिनल स्ट्रिंग गिवन है, सबसेट में भी तो वही होता ना, कि एक जो तुम्हारा सबसेट है, सबसेट का पॉइंट क्या है कि वो एक छोटा सा पार्ट है वो ओरिजिनल सेट का। तो यहाँ भी वही है कि ये छोटा सा पार्ट है, जरूरी नहीं कि इन दोनों के एलिमेंट्स प्लस इन दोनों के मतलब इसके एलिमेंट्स प्लस इसके एलिमेंट मिलके पूरा सेट बना देंगे, ऐसा नहीं है ना? तो ये दोनों एम्प्टी भी हो सकते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों एम्प्टी होंगे। ठीक है, और क्या क्या था, ये एक एम्प्टी है और एक ई है, और ई और एम्प्टी भी होगा, ये देखो ई और एम्प्टी भी है। ठीक है, तो ऐसे मैंने पेयर्स बना लिए सारे एल ई के। ये कैसे, कितने पेयर बनेंगे, देखो इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके पास 3 ऑप्शन, तो 3 स्क्वायर मतलब 9, ऐसे 9 बनेंगे। और अगर इसके पास, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 सबसेट है और एक एम्प्टी सबसेट भी हो सकता है, तो एक एलिमेंट को 3 चॉइस होती हैं, एक बार इसमें जाए, एक बार इसमें जाए और एक बार किसी में ना जाए, तो ऐसी 3 चॉइसेस होती हैं। तो इसकी 3 चॉइसेस और इसकी 3 चॉइसेस मतलब 9 चॉइसेस। यहाँ पे क्या होता है, 2 to the power 4, यहाँ पे इसके पास 2 चॉइस होती है, इसके पास 2 चॉइस होती है, तो 4 सबसेट बनते हैं, यहाँ पे 9 बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया ना, इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर लिया, जस्ट लाइक ऐसे, है ना? इसमें मैंने क्या किया, एल को निकाल लिया। ठीक है, एल वालों को एक साइड रख लिया और बिना एल वालों को एक साइड रख लिया, तो ये बिना एल वाले हैं और ये क्या है, एल वाले। ठीक है, अब ये क्या है, ये अगर मैं तुम्हें ई स्ट्रिंग दे दूं ना,
और बोलूँ उसके सारे डिसजॉइंट सबसेट पेयर्स बनाओ, तो ऐसे बनेंगे, एक एम्प्टी, एक में ई और दूसरे में एम्प्टी। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूं, बारी बारी करके, मतलब देखो अब मैंने ये ई का लिया और इस साइड सारे एल डाल दिए, इस साइड सारे एल डाल दिए, तो ये वाला सेट बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से निकाल के इस साइड में सारे एल डाल दिए, तो ये वाला सेट बन जाएगा। और इसको एज इट इज रख लिया, इसको एज इट इज रख लिया। सबसे पहले मैंने ई का जो ओवरऑल सेट था, इसको मैं पावर सेट नहीं बोल रहा हूँ, ई का जो ओवरऑल सेट बोल देता हूँ उसको। ठीक है, ई का जो ओवरऑल सेट है उसमें S1 में सारे एल डाल दिए। ठीक है, तो ये एक सेट बन गया। ठीक है, फिर इसमें से निकाला एल को और इसमें डाला S2 में, ध्यान से सुनना है ना, इसमें से निकाला और इसमें डाला, तो ये वाला सेट बना। और इसको एज इट इज रखना है ना, इसको एज इट इज रखना है, एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं करना है, बस ये इसी का कोड लिखना है हमको, है ना। तो इसका जल्दी से मैं अगर ट्री बना दूं तो कैसे दिखेगा, देखो ये तुम्हारे पास एल ई है ना। और ये क्या हो रहा था ना, इसमें तुम्हें हर स्टेट में तुम्हारे पास एक पॉसिबल पेयर होगा, हर स्टेट में। और जो विदाउट फॉर लूप वाली कंडीशन थी, अगर तुमने सबसेट की वीडियो देखी है, उसमें तुम्हारे पास एक बेस कंडीशन होती थी, जब तुम इंडेक्स इक्वल टू एस डॉट साइज पे पहुंचोगे तभी तुम्हें वो एक पॉसिबल पेयर मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें हर एक रिकर्सिव कॉल पे एक पॉसिबल पेयर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एल को इसमें डाला। ठीक है, एल को इसमें डाला, तो ये कैसा दिखेगा, एल और ये एम्प्टी हो जाएगा, और बचा क्या मेरा ई, है ना, ये एक पॉसिबल पेयर है। अब मैंने क्या किया, ई बचा है मेरा, तो ई को इस साइड डाल दिया पहले वाले में, है ना। रिकर्शन में मैं यही करता हूँ ना अपने बैक ट्रैकिंग वाले कोड में। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी, ये तो खत्म हो गया, तो मैं क्या करूँगा, बैक ट्रैक करूँगा, है ना। अब मेरे पास का एक और ऑप्शन था कि देखो ई को या तो इसमें डालो, वो तो मैंने डाल दिया, अब एक और ऑप्शन है, मैं इसमें भी तो डाल सकता हूँ, तो मैंने इसमें डाल दिया इसको, तो ये ऐसा दिखेगा, एल और ई। ठीक है, अब क्या, अब यहाँ पे मेरी आउटपुट एम्प्टी हो गई। अब मेरे पास क्या और कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं बैक ट्रैक करूंगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, तो मैं वापस आ जाऊंगा। सबसे पहले मैंने एल को S1 में डाला था ना, अब मेरे पास एक और ऑप्शन है, एल को S2 में डालो, एल को S2 में डालो। अगर एल को S2 में डालूंगा तो कैसे दिखेगा, ये एम्प्टी हो जाएगा और यहाँ पे एल आ जाएगा, और सेम चीज अब ई के साथ होगी, समझ रहे हो। तो ये ट्री सेम बनेगा, बस इस वाले में अब एल आने लगेंगे, है ना। तुम जो नेक्स्ट ट्री बनाओगे ना, इस वाले में एल आने लगेंगे। फिर जब तुम बैक ट्रैक करोगे, बैक ट्रैक करके आओगे, बैक ट्रैक करके आओगे, तो फिर ये तुम्हारे पास एम्प्टी हो जाएंगे। अब तुम ई वाले पे फोकस करोगे बस। तो एक सेट ये वाला बन गया, ये कौन सा सेट था, ये। ठीक है, इस ब्रांच से कौन सा सेट बना, ये। और अब जब तुम ई पे आओगे, बस अब तुमने एल को छोड़ दिया ना, अब तुम एल को निकाल दोगे, है ना, ओवर अपने सिनेरियो से, है ना, पूरे फॉर लूप से निकाल निकाल दोगे, तुम नेक्स्ट आइट्रेशन पे आओगे जब तुम इस पे फोकस करोगे, इस पे बस। तो ये कौन सा, ये जो यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी ना, वो क्या बनाएगा, वो ये वाला सेट बनाएगा, ये, है ना। ये सब प्रॉब्लम हो गई कि अब सिर्फ ई के लिए मेरे को सारे पॉसिबल निकालने हैं। और जब तुम ये तीनों को निकाल लोगे, जब सारे तीनों की तीनों सेट हो जाएंगे, तब तुम्हारे पास एल ई का ओवरऑल सेट बनेगा, है ना। पावर सेट फिर से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल सेट बनेगा, समझ रहे हो। इस ब्रांच से एस ये वाला सेट बनेगा, है ना। ये दूसरी ब्रांच से ये वाला सेट बनेगा। फिर जब तुम बैक ट्रैक करोगे, एल को पूरे अपने सिनेरियो से हटा दोगे, सिर्फ सिर्फ ई स्ट्रिंग पे आ जाओगे, तो ये वाला सेट बनेगा। ये बहुत डिटेल में मैंने सबसेट में भी समझा रखा है, यहाँ भी बहुत अच्छे से समझा दिया है। बट अगर नहीं समझ में आया तो सबसेट वाला वीडियो देख लो, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसको चलो जल्दी से कोड करते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप लिखते हैं। फॉर लूप में क्या होगा, फॉर इंट आई इक्वल टू आई डी एक्स, है ना, जैसे कि हमेशा हम सबसेट में करते हैं, आई शुड बी लेस देन एस डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, और ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे S1 पे पुश करेंगे हम, S1 पे पुश करेंगे, S1 डॉट पुश बैक। क्या पुश करेंगे हम अब यहाँ पे, S ऑफ आई। ठीक है, S ऑफ आई को पुश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वो ब्रांच बनाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मतलब जो एल ई था ना, मैंने एल को पुश कर दिया, अब कौन सी स्ट्रिंग बची, ई। तो रिकर्शन को कॉल करेंगे आई डी एक्स प्लस आई प्लस वन से, है ना। तो ये हेल्पर कॉल करूंगा मैं, हेल्पर हो जाएगा एस आई प्लस वन, और क्या, S1 S2 का एज इट इज भेज दो। S1 मतलब S1 में तो पुश कर दिया मैंने, है ना।
S1 में पुश कर दिया, S2 में कुछ पुश नहीं किया अभी। और अब जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो S1 को पॉप बैक, है ना, S1 को क्या करूं, पॉप बैक। ये क्या किया मैंने, जो LE था ना मेरा, उससे जो पहली ब्रांच निकली थी ये वो है, ठीक है, मतलब ये S1 में पुश किया। अब S1 से निकाल के मुझे S2 में डालना है, सेम चीज करना है ना। तो ये इसका कोड दोबारा लिख दूंगा मैं, बस इसकी जगह S2 हो जाएगा, ठीक है। अब S2 से हटा के अब हम बची हुई स्ट्रिंग पे फोकस करेंगे, है ना। तो 3 पार्ट थे स्ट्रिंग के, मतलब 3 पार्ट थे मेरे आंसर के। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और जब नेक्स्ट इटरेशन पे जाऊंगा तो जो बचा हुआ सेट है वहां पे मुझे वो मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मेरे 3 सेट बन जाएंगे, और क्या करना है मुझे, यहाँ पे बस रिटर्न कर देना है ना। अभी हमने आंसर स्टोर नहीं किया है ना, यहाँ पे हमने अभी आंसर स्टोर नहीं किया है। यहाँ पे हमें हर रिकर्सिव कॉल पे एक आंसर मिल रहा था, राइट, सबसेट में। यहाँ पे मुझे वो चीज नहीं करना है, यहाँ पे मुझे पैलिंड्रोम चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, मतलब S1 और S2 दोनों पैलिंड्रोम होने चाहिए। अगर दोनों पैलिंड्रोम है तो दोनों की लेंथ का मल्टीप्लिकेशन मुझे स्टोर करना है। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। इफ स्पेल, मतलब मैंने यहाँ पे स्पेल पे अगर वो भेजूं, अगर इस स्पेल पे अगर मैं S1 भेजूं एंड इस स्पेल पे अगर S2 भेजूं, अगर दोनों ट्रू है, अगर दोनों पैलिंड्रोम है, तो क्या करूंगा मैं, लॉन्ग टेम्प, है ना, ये दोनों एक टेम्पररी आंसर है, ये टेम्प लेंथ स्टोर करेगा, है ना। और S1 S2 का दोनों का प्रोडक्ट, ये बहुत बड़ा हो सकता है ना, इसलिए इसको मैंने लॉन्ग पे रखा है। और S1 डॉट लेंथ, S1 डॉट लेंथ इनटू S2 डॉट लेंथ, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा टेम्प, ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था, तो ये वाला आंसर है। उससे कंपेयर करूंगा क्योंकि आंसर यहाँ पे मैक्स से कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए मैंने 0 से इनिशियलाइज किया उसको, है ना। तो चलो इसको चला के देखते हैं। और कुछ नहीं करना था यहाँ पे, तो सबसेट में हम करते हैं ना, बस एक ही बार कर रहे थे बस, क्योंकि यहाँ पे 2 टेम्प एरे है, 2 टेम्प सबसेट है, 2 टेम्प सबसेट है, इसलिए यहाँ पे मैं 2 बार सेम चीज करने वाला हूँ, है ना। तो उसको रन करके देखते हैं। ठीक है, चलो उसको सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो जाएगा ये। अब क्या है ना, चलो ये तो सबमिट हो गया, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, अब अच्छे समझ में आया होगा। अब हमें विदाउट फॉर लूप वाली चीज करना है, अब हमें विदाउट फॉर लूप से करना है। 2 मेथड मैंने बोले थे, दूसरी मेथड तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो, अगर तुमने सबसेट में देखा होगा तुम दूसरी मेथड खुद इजीली ट्राई कर लोगे। नहीं कर पा रहे हो तो मैं जल्दी से इसका इलस्ट्रेशन दूंगा, है ना, ट्राई जरूर करना, उसके बाद देखना, अगर ट्राई करने के बाद नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर करना। तो मैं जल्दी से उसका इलस्ट्रेशन दे देता हूँ, छोटा सा इलस्ट्रेशन दूंगा, और उसके बाद सीधा हम कोड करेंगे। ठीक है, तो विदाउट फॉर लूप देखते हैं करना कैसे है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने फॉर लूप में क्या किया था कि देखो यहाँ पे क्या है, एल के पास 3 चॉइस है ना। एक बार S1 में रहे, एक बार S2 में रहे, और एक बार किसी में ना रहे। ई के पास भी वही चॉइस है, ई के पास भी वही चॉइस है, देखो यहाँ पे एक बार S2 में रहे, एक बार S1 में रहे, और एक बार किसी में भी ना रहे। ठीक है, तो हर एलिमेंट के पास 3 चॉइस आती हैं टोटल, कि एक बार S1 में रहना है, S2 में रहना है, या किसी में ना रहना है। तो बस तुम्हें उसी चीज को कोड करना है। तुम्हारे पास LE है ना, इसके पास तुम्हारे पास 3 चॉइस है। जनरली सबसेट में क्या हो रहा था कि L के पास 2 चॉइस थी, एक तो सबसेट में रहना है या तो नहीं रहना है। यहाँ पे क्या है, एक बार S1 में रहना है, ठीक है, एक बार S2 में रहना है, और एक बार दोनों में नहीं रहना है। तुम्हें बस ये 3 चीज को कोड करना है, ठीक है, विदाउट फॉर लूप। तो इसको जल्दी से कोड कर लो जैसे सबसेट में करते हो। इसमें एक सबसेट के लिए कर रहे थे, इसमें 2 सबसेट के लिए कर दो, है ना, और हो जाएगा तुम्हारा। अगर ट्राई करके देखो नहीं होता है तो चलो उसका कोड लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है ये फॉर लूप का है ना। तो चलो उसको विदाउट फॉर लूप में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर लूप हटा दिया, ठीक है। अब ये वाली क्या थी, पहली चॉइस, S1 में मैंने L को डाला, ठीक है, S1 से हटाया, S2 में डाला, और फिर से कॉल किया, है ना, फिर S2 से हटाया। अब इसमें क्या था, S1 में था, इसमें क्या था, S2 में था। इस अब एक और कॉल करूंगा जिसमें S1 में भी नहीं है और S2 में भी नहीं है, और दोनों S1 S2 को भेजना है मुझे। तो ये
हेल्पर को वापस कॉल कर दूंगा और ये आई को ना आई डी एक्स कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आई जैसा कुछ है नहीं मेरे पास, आई डी एक्स ही है ना, तो इन सबको आई की जगह आई डी एक्स कर दूंगा और ये भी हो जाएगा आई डी एक्स। ठीक है, अब चल जाएगा क्या? नहीं, एक चीज और है, ये बेस कंडीशन। बेस कंडीशन को ध्यान दो, यहाँ पे क्या था, फॉर लूप पे हर एक रिकर्सिव कॉल पे मेरे पास एक आउटपुट था, है ना, एक पॉसिबल आउटपुट। यहाँ पे क्या होगा, जब तुम एंड पे पहुंच जाओगे, जब तुम एंड पे पहुंच जाओगे, तुमने एल से शुरू किया अगर, ठीक है, एल से शुरू किया और ये तुम्हारा आई डी एक्स है, ठीक है, इस स्टेज पे तुम्हारे पास एक सबसेट आया, वो तुम्हारा आंसर नहीं, जब तुम एंड तक पहुंच जाओगे, है ना, ये चीज मैंने सबसेट में बहुत अच्छे से समझाई है, इसको एक बार ध्यान से देख लेना या फिर इसका ट्री बना के देख लेना एलई का। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में बताना, या फिर सबसेट का वीडियो देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि बेस कंडीशन विदाउट फॉर लूप में कैसी लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ आई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, एस डॉट साइज, अगर ऐसा है तभी मुझे ये चेक करना है, इफ क्या, इफ एस स्पेल S1 एंड स्पेल S2 ये दोनों ट्रू है, ये मेरी बेस कंडीशन है। मतलब जब IDX S डॉट साइज के बराबर हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से, मतलब 0 से एंड तक जाएगा, तब कहीं जाके मैं लास्ट एलिमेंट पे आया हूँ, उसको भी सारे ऑप्शंस दे दिए कि भाई तेरे पास 3 चॉइस है, पहले एलिमेंट को दिया तो दूसरे एलिमेंट को भी देना पड़ेगा, जब तक मैं एंड तक ना पहुंच जाऊं तब तक मैं ये करता रहूंगा। तो जैसे ही मैं एंड वाले एलिमेंट तक पहुंच जाऊंगा, तब तब मेरे पास वो एक पॉसिबल आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो बेस कंडीशन है, इफ आई डी एक्स इक्वल टू एस डॉट साइज, जब ये ट्रू होगी तभी मैं चेक करूंगा क्या S1 और S2 दोनों पैलिंड्रोम है, अगर दोनों पैलिंड्रोम है तो उनकी लेंथ को मल्टीप्लाई करके आंसर से कंपेयर कर लो। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं, छोटा सा ही चेंज था, ज़्यादा कुछ था नहीं। ओ सॉरी, इसको कमेंट करना पड़ेगा, इसको चला के देखते हैं। सॉरी हाँ, यहाँ पे एक बार रिटर्न और लगाना पड़ेगा, रिटर्न तो हमने किया ही नहीं, रिटर्न तो करना पड़ेगा ना। ये देखो, बेस कंडीशन में रिटर्न नहीं किया था इसलिए एरर आ रहा था। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बेस कंडीशन डाली है 5dx इक्वल टू एस डॉट साइज, तभी मुझे चेक करना है, ऐसे कभी भी चेक नहीं करना है। ठीक है, ये पार्ट तो समझ आ ही गया होगा, और ये जो एक्स्ट्रा कॉल करी है वो भी समझ में आ गया होगा। फॉर लूप में क्या होता है ना, ये वाली कॉल हैंडल हो जाती है अपने आप, है ना, इसलिए यहाँ पे मुझे अलग से कॉल नहीं करना पड़ता, यहाँ पे मैं कोई फॉर लूप नहीं कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये कॉल अलग से करनी पड़ेगी, है ना। ये डिफरेंस है दोनों कोड्स में, बट दोनों की ट्री बहुत डिफरेंट होते हैं, है ना। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, अगर ये समझ में नहीं आया तो शायद से तुम्हारे सबसेट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है ना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।